Hello friends, welcome to our channel Hello Teacher. Today we learn in this video class 10th chapter surface area and volumes के assertion and reasons के questions आज हम discuss करने वाले। तो चलिए start करते हैं हम अपना video. Read the following statement, assertion and reason. Choose one of the correct alternatives given below. दो statements हमें given हैं assertion and reasons के, और उसमें से हमें चूज़ करना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है। और इसके ऑप्शंस हैं इस तरीके से, ऑप्शंस रीड कर लीजिए। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। बी ऑप्शन है बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं जिसमें से हमें ऑप्ट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, असर्शन स्टेटमेंट। इफ अ सिलेंडर, अ कोन एंड अ हेमिस्फीयर आर ऑफ इक्वल बेस एंड हैव द सेम हाइट, then the volume of the cylinder is equal to the sum of the volume of cone and the hemisphere. इसमें हमें गिवन है a cylinder, a cone and a hemisphere और आर इक्वल बेस, और उनका बेस क्या है, इक्वल है एंड हैव देयर सेम हाइट है। द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल द सम ऑफ कोन एंड हेमिस्फीयर। ये असर्शन का स्टेटमेंट हो गया। अब हमारा देखिए रीजन वाला स्टेटमेंट। रीजन वाले स्टेटमेंट में क्या कहा गया है, if a cylinder and a cone and a hemisphere are of equal base and have the same height and their volume are in the ratio 3:1:2। इसमें गिवन है a cylinder, a cone, a hemisphere और इनका क्या है, इक्वल बेस एंड हैव देयर सेम हाइट, और इनका वॉल्यूम ऑफ रेशियो दिया गया है 3:1:2। तो चलिए वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं दोनों स्टेटमेंट्स को। तो हम असर्शन वाला स्टेटमेंट लेते हैं। असर्शन वाले स्टेटमेंट को स्टार्ट करते हैं यहाँ से। असर्शन वाले स्टेटमेंट, असर्शन वाले स्टेटमेंट में सबसे पहले हम डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। 3 चीज़ें हमें गिवन है इसमें, सिलेंडर, कोन एंड हेमिस्फीयर। इस तरीके से हम यहाँ पे एक सिलेंडर ड्रॉ कर लेते हैं। नेक्स्ट गिवन है हमें कोन, नेक्स्ट है हमारा हेमिस्फीयर, ठीक है। और आर इक्वल बेस, बेस इनका ये इक्वल है, यहाँ से ये हमारा हो गया आर, ये भी हो गया हमारा आर, और यहाँ से ये हो गया हमारा, एंड द सेम हाइट, और हाइट क्या हो जाएगी इसकी, ये हो गई h, इसके लिए h ये हो जाएगा हमारा, और इसके लिए h ये हो जाएगा। चीज़ ध्यान रखनी है हमें, हेमिस्फीयर में क्या होता है, हमारी r इजिकल टू होता है हमारा h। रेडियस और हाइट दोनों क्या होते हैं इसमें, इक्वल होते हैं। ये हमने डायग्राम्स ड्रॉ कर लिए। अब अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट हमें देखिए क्या गिवन है, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या बोला गया है हमें, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ये हमें स्टेटमेंट में कहा गया है। चलिए अब इसको हम चेक कर लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है हमारा, पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू, वॉल्यूम ऑफ कोन होता है हमारा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा हमारा 2/3 पाई आर। ये हमारे सारे फॉर्मूलेस हो गए। अब देखिए पाई आर स्क्वायर एच एज इट इज़ रहेगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2/3 पाई, यहाँ पे आर क्यूब है, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं आर स्क्वायर मल्टीप्लाई आर, तब भी आर क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ देखिए हम पाई आर स्क्वायर एच एज इट इज़ रहेगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2/3 पाई आर स्क्वायर। अब इस आर को अभी हमने समझाया था इसमें कि आर इज इक्वल टू हेमिस्फीयर में क्या होता है एच, तो आर की जगह हम एच पुट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ एच, पाई आर स्क्वायर एच एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पे देखिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है, इसमें भी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, हम इसमें से कॉमन ले लेते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो इसमें क्या बचेगा, यहाँ पे 1 रह जाएगा और यहाँ क्या बचा, सिर्फ 2। अब यहाँ देखिए ये यहाँ पे पाई आर स्क्वायर एच एज इट इज़ रहेगा, पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1 + 2 कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे 3। अब यहाँ पे देखिए 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू हो गया पाई आर स्क्वायर एच। स्टेटमेंट में भी हमें यही गिवन था कि इसमें क्या है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू है वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, और दोनों हमारे क्या हैं, स्टेटमेंट्स इक्वल आए हैं। इसका मतलब असर्शन वाला स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाता है, ट्रू।
अब चेक करते हैं हम रीज़न वाला स्टेटमेंट। ये देखिए रीज़न वाला स्टेटमेंट। रीज़न वाले स्टेटमेंट में क्या कहा गया है हमें, अ सिलेंडर, अ कोन एंड हेमिस्फीयर आर इक्वल बेस एंड हैव देयर सेम हाइट। हम ड्रॉ कर लेते हैं इसमें डायग्राम। एक हमें सिलेंडर गिवन है, कोन गिवन है और एक हेमिस्फीयर गिवन। ये रेडियस हो जाएगा, ये हाइट हो गई, ये हाइट हो जाएगा, ये रेडियस, ये हाइट और ये रेडियस, ये आर, ये एच, एच हो जाए। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमें क्या गिवन है, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमें दिया गया है रेशो ऑफ वॉल्यूम्स दिया गया है। रेशो ऑफ वॉल्यूम क्या गिवन है हमें, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर रेशो, वॉल्यूम ऑफ कोन रेशो, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है हमारा, पाई आर स्क्वायर एच, रेशो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है हमारा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, रेशियो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, और हमें वॉल्यूम ऑफ रेशियो हमें क्वेश्चन स्टेटमेंट में क्या गिवन है, 3:1:2, ये हमें स्टेटमेंट में गिवन है। अब हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं, फॉर्मूलेस पुट कर चुके हैं हम। इसमें एक चीज़ हमने हेमिस्फीयर में बताई थी, आर इज इक्वल टू होता है एच, आर और एच आपस में दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो पाई आर स्क्वायर एच एज इट इज़ रहेगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच रेशो 2/3 पाई आर, आर क्यूब को लिख सकते हैं आर स्क्वायर मल्टीप्लाई आर, पाई आर स्क्वायर एच रेशो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच रेशो 2/3 पाई आर स्क्वायर, आर की जगह हम पुट कर सकते हैं यहाँ पे एच, आर और एच दोनों क्या है, इक्वल है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम एच। तो अब यहाँ पे देखिए पाई आर स्क्वायर एच से पाई आर स्क्वायर एच इसमें भी है, पाई आर स्क्वायर एच इसमें भी है, तीनों में पाई आर स्क्वायर एच कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या बचा 1, यहाँ पे हो गया 1/3, यहाँ पे हो गया 2/3। तीनों का हम रेशियो ले लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 3, 1 को 3 से 3, 1 और 2, तो इसका रेशियो हमारा क्या आ जाता है 3:1:2, और यही हमें स्टेटमेंट में भी गिवन था। इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी हमारा क्या हो जाता है, ट्रू। और अब हमें चेक करना है रीजन वाला स्टेटमेंट हमारा असर्शन वाले स्टेटमेंट में यूज हुआ है कि नहीं। बिल्कुल हमारा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ कोन और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का सेम फॉर्मूला हमने असर्शन वाले स्टेटमेंट में भी यूज किया है। तो इसका मतलब इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाता है, ए। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ए। इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन होता है हमारे यहाँ पे कंप्लीट। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए हमारा असंसर वाले स्टेटमेंट में क्या गिवन है, अ कॉनिकल वेसल ऑफ बेस रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड हाइट 24 सेंटीमीटर इज फुल ऑफ वाटर if the water is emptied into a cylindrical vessel of internal radius 10 cm then the water level rises by 2। इसमें गिवन है हमें कॉनिकल वेसल दे रखा है, उसका रेडियस हमें 5 सेंटीमीटर, हाइट उसकी 24 सेंटीमीटर और वो फुल ऑफ वाटर है। और वाटर को किस में खाली कर दिया गया है, एक सिलेंड्रिकल वेसल में। उसका इंटरनल रेडियस दिया है 10 सेंटीमीटर। जब उसमें पानी को पलट दिया जाता है तो वाटर का जो लेवल है वो कितना राइज हो जाता है, 2 सेंटीमीटर। ये हमारा असर्शन वाला स्टेटमेंट था। अब पढ़ते हैं हम रीजन वाले स्टेटमेंट को। वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर एंड अ कोन ऑफ अ रेडियस आर एंड हाइट एच आर गिवन बाय, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच एंड वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये हमें गिवन है। तो 1 बाय 1 हम स्टेटमेंट को चेक कर लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले अपना असर्शन वाला स्टेटमेंट। तो असर्शन वाले स्टेटमेंट में देख लेते हैं हम। असर्शन वाले स्टेटमेंट में हमें क्या गिवन है, एक हमें कॉनिकल वेसल गिवन है, यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं हम। एक कॉनिकल वेसल है, ये उसका रेडियस है और ये हो जाएगा हाइट। रेडियस हमें इसमें गिवन है 5 सेंटीमीटर और हाइट इसका गिवन है 24 सेंटीमीटर। और ये क्या है, फुल ऑफ वाटर है, ये पूरा किससे, पानी से भरा हुआ है। और इसको हमने किस में एम्पिटेड किया है, किस में खाली किया है, एक सिलेंडर में। तो सिलेंडर की रेडियस हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर और जब पानी इसमें पलटा गया हमारा, इसकी पानी का हाइट रेज हुई, वो कितना हो गई, 2 सेंटीमीटर। यानी कि h इज इक्वल टू कितना हो गया, 2 सेंटीमीटर। हाइट हमारी कितनी हो गई है इसमें, 2 सेंटीमीटर। ये हमारा रेडियस 10 सेंटीमीटर। तो अब चेक कर लेते हैं हम इसमें। तो सबसे पहले हमारा बोला गया है वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमारा क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं। 1/3 पाई की वैल्यू
नहीं डालते, एज इट इज़ लिख देते हैं आर। कोन का आर हमें कितना गिवन है 5, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 5 मल्टीप्लाई में हाइट, हाइट कितना है 24 इक्वल टू पाई की वैल्यू एज इट इज़ आर स्क्वायर। आर इसमें कितना गिवन है हमारा 10, तो 10 मल्टीप्लाई 10 और हाइट इसमें हमें गिवन नहीं है, तो हाइट हम निकालेंगे। हाइट इज इक्वल टू हमें बोला गया इतना राइज हो सकता है, वो हम चेक करते हैं हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गिवन है राइट की नहीं। तो यहाँ देखिए पाई से पाई कैंसिल कर सकते हैं हम, 3 1 जा 3 8 जाए। अब यहाँ पे देखिए 5 1 जा 5 2 जा 10, 5 1 जा 5 2 जा 10, 2 1 जा 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 2 जा 4। तो यहाँ पे क्या बचा 2 इज इक्वल टू एच, और यही हमें स्टेटमेंट में भी गिवन था। जब पानी को इसमें डाल दिया जाता है तो हाइट कितना राइज होती है 2 सेंटीमीटर पानी जो है हमारा ऊपर उठ जाता है। तो इसका मतलब जो ये स्टेटमेंट गिवन था वो भी हमारा असर्शन वाला स्टेटमेंट हो जाता है ट्रू। अब चेक कर लेते हैं हम रीज़न वाला स्टेटमेंट। तो रीज़न वाले स्टेटमेंट को देखिए, हमारा रीज़न वाले स्टेटमेंट में हमें एक देखिए एक हमें गिवन है सिलेंडर और एक गिवन है हमें कोन, और ये हमें हाइट दे रखा है और ये हमारा क्या है रेडियस, और ये है हमारा एच, इसमें ये है हमारा हाइट और ये रेडियस। और इसमें बोला गया है हमारा V1 वॉल्यूम ऑफ, ये क्या होता है हमारा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है हमारा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये होते हैं हमारे, और स्टेटमेंट में भी हमारा यही गिवन था। तो इसका मतलब रीज़न वाला स्टेटमेंट भी हमारा बिल्कुल क्या है करेक्ट है। और अभी देखिए जब हमने असर्शन वाला स्टेटमेंट यूज़ किया तो हमने उसमें वॉल्यूम ऑफ कोन का भी यूज़ किया है और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का भी यूज़ किया है। तो इसका मतलब रीज़न वाला स्टेटमेंट को भी यूज़ किया गया असर्शन में। इससे हमारा ऑप्शन कौन सा चूज़ किया जा सकता है, इसमें हमारा ऑप्शन हो जाता है ए। इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन भी होता है यहाँ पे कंप्लीट। आई होप आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। फ्रेंड लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।